नमस्कार, मेरा नाम कंवरपाल सिंह है और आज हम चर्चा करेंगे आज की हमारे विशेष विषय पृथ्वी का इतिहास और मानव उत्पत्ति के ऊपर। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर पृथ्वी की पूरी टाइमलाइन को समझेंगे, अलग-अलग महाकल्पों और युगों से गुजरते हुए जीवन के विकास को देखेंगे और अंत में पहुंचेंगे हम और आप तक, यानी मानव उत्पत्ति तक। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। 4.6 अरब वर्ष। रेडियो एक्टिव डेटिंग के हिसाब से हमारी पृथ्वी लगभग इतनी ही पुरानी है। 4.6 अरब। ये नंबर सुनने में ही इतना बड़ा लगता है ना? इस विशाल समय को एक साथ समझना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को 24 घंटे की घड़ी मान लें तो इंसान की कहानी रात के 11:59 के बाद शुरू होती है, बिल्कुल आखिरी सेकंड में। इसीलिए इस पूरे इतिहास को सही से समझने के लिए हमें इसे कुछ वैज्ञानिक हिस्सों में बांटना पड़ता है। अब इतने बड़े इतिहास को समझने के लिए भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। इसे एक तरह से समय की सीढ़ियों मान लीजिए। सबसे बड़ा हिस्सा है महाकल्प यानी एरा। फिर महाकल्प को छोटे हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें युग या एपोक कहते हैं, और युग के अंदर सबसे छोटे हिस्से को कल्प यानी पीरियड कहा जाता है। बस इसी वैज्ञानिक ढांचे पर हमारी पृथ्वी का पूरा इतिहास टिका हुआ है। तो अगर हम इस पूरे इतिहास को महाकल्पों के आधार पर देखें तो हमारे पास मुख्य रूप से 5 महाकल्प है। सबसे पहले प्री पैलियोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक जिसे प्राथमिक युग भी कहते हैं, फिर मीजोजोइक यानी द्वितीयक युग, फिर सेनोजोइक या तृतीयक युग, और सबसे आखिर में नियोजोइक जिसे चतुर्थक युग कहा जाता है। यही वो बुनियादी टाइमलाइन है जिस पर आज तक का सारा जीवन विकसित हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। शुरुआत के 2 महाकल्पों को देखिए। एक तरफ प्री पैलियोजोइक काल है जो एकदम बंजर था, कोई जीवन नहीं, बस कुछ सूक्ष्म जीव थे और अरावली व धारवाड़ जैसी एकदम कठोर प्राचीन चट्टानें। लेकिन जैसे ही हम पैलियोजोइक काल में आते हैं, अचानक से जीवन का एक महान विस्फोट होता है। एकदम से मछलियां आ जाती हैं, उभयचर जीव आ जाते हैं और विंध्य पर्वत की चट्टानें बनने लगती हैं। मतलब ये वो समय था जब हमारी धरती ने सच में पहली बार सांस लेना शुरू किया था। अब इस पेलियोजोइक यानी प्राथमिक युग को हम 6 विशिष्ट कल्पों में बांटते हैं: कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इन 6 चरणों में जीवन कैसे आगे बढ़ा। यह विकास सच में कमाल का था। कैम्ब्रियन में सबसे पहले समुद्री घास आई, फिर सिलूरियन आते आते रीढ़ की हड्डी वाली मछलियां पानी में तैरने लगीं। लेकिन असली जादू हुआ कार्बोनिफेरस कल्प में। यहां पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले उभयचर जीव आए और साथ ही उगे 100 फुट ऊंचे विशाल पेड़। और मजे की बात बताऊं, यही वो विशाल पेड़ हैं जो जमीन में दब गए और लाखों सालों के दबाव के बाद कोयले में बदल गए। वही कोयला जिससे आज हमारी फैक्ट्रियां चलती हैं। इसके बाद पर्मियन काल में जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट जैसे विशाल पहाड़ों का निर्माण हुआ। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मेसोजोइक महाकल्प की तरफ। इसे द्वितीय युग भी कहते हैं। ये वो युग था जब बड़े बड़े रेंगने वाले जीव और विशाल डायनासोर धरती पर राज करने लगे। इसी दौरान कछुए और कंगारू भी पहली बार दिखे। और अगर भारत की बात करें तो यही वो समय था जब गोंडवाना चट्टानें बन रही थीं और ज्वालामुखी फटने या किसी बड़े उल्कापिंड के टकराने से महाराष्ट्र की उस मशहूर लोनार झील का निर्माण हुआ था। डायनासोर के बाद बारी आती है सेनोजोइक महाकल्प यानी तृतीयक युग की। यहां से पृथ्वी काफी हद तक वैसी दिखने लगी जैसी वो आज है। इस युग को मुख्य रूप से 5 कल्पों में बांटा गया है: पेलेओसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। और इसी तृतीयक युग के दौरान एक बहुत बड़ी भौगोलिक घटना हुई, हमारे महान हिमालय का निर्माण। और हाँ, ये कोई एक रात में नहीं हुआ था, ये धीरे धीरे एक एक कदम करके हुआ। इओसीन में सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर ओलिगोसीन में महान हिमालय ने आकार लिया, मायोसीन में मध्य हिमालय, और अंत में प्लायोसीन काल तक आते आते शिवालिक श्रेणियां उभर कर सामने आईं। एक पूरी पर्वत श्रृंखला धीरे धीरे आसमान की तरफ उठ रही थी। इसी सेनोजोइक महाकल्प में एक और जबरदस्त चीज हुई: स्तनधारी जीवों का जन्म। और इनमें भी सबसे खास थे प्राइमेट्स। प्राइमेट्स वो ग्रुप है जिसमें हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान आते हैं। आसान भाषा में कहें तो विकासवाद के हिसाब से यही वो बायोलॉजिकल फाउंडेशन है जहां से हमारे पूर्वजों का सफर शुरू होता है। तो अगर पूरे विश्व के नजरिए से देखें तो मानव वंश की आधिकारिक शुरुआत इसी तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में होती है।
रामापिथेकस जैसे हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज इसी समय पहली बार पृथ्वी पर दिखाई दिए थे। अगर पूरे इतिहास को देखें तो ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से इंसान की कहानी की नींव रखी गई। लगभग 1.1 करोड़ साल पहले की बात है ये। अब इस टाइमलाइन को थोड़ा जूम इन करते हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। 5 लाख साल पहले ये वो समय है जिसे भारतीय पाषाण युग यानी स्टोन एज का शुरुआती बिंदु माना जाता है। भारत में इंसान के विकास का जो असली इतिहास है वो मुख्य रूप से यहीं से आकार लेना शुरू करता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी कालखंड पर, न्यूज़ोइक महाकल्प या चतुर्थक युग। ये बहुत ही उथल-पुथल वाला समय था। इसके प्लाइस्टोसीन कल्प में पूरी दुनिया ने 4 खतरनाक हिमयुगों यानी आइस एजेस का सामना किया। भारत के जो विशाल उत्तरी मैदान हैं वो भी इसी समय बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में इंसानों की मौजूदगी के सबसे पुराने और पक्के सबूत महाराष्ट्र में इसी काल के दौरान मिलते हैं। यहाँ एक छोटी सी चीज साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, वैश्विक स्तर पर हमारे पूर्वज प्लायोसीन कल्प यानी तृतीयक युग में ही आ गए थे, लेकिन जब बात भारत की होती है तो यहाँ इंसानों के होने के जो ठोस सबूत मिलते हैं वो बहुत बाद के हैं। वो प्लेस्टोसीन कल्प या चतुर्थक युग के हैं, यानी आज से करीब 5 लाख साल पहले के। तो इतिहास पढ़ते समय इस समय के अंतर को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और यहीं से पूरी तरह शुरू होती है पाषाण युग की कहानी। अब क्योंकि उस समय के इंसान अपने औजार, हथियार, रहने की जगह, यहाँ तक कि आग जलाने के लिए भी पूरी तरह से पत्थरों पर ही निर्भर थे, तो जाहिर है कि वो वहीं रहेंगे जहाँ पत्थर आसानी से मिलें। यही वजह है कि भारत में शुरुआती इंसान सबसे ज्यादा हिमालय के पहाड़ी इलाकों और प्रायद्वीपीय भारत के पठारों में ही बसे। जहाँ पत्थर वहीं जीवन। अब जरा एक बार पीछे मुड़कर सोचिए, एक बंजर बेजान चट्टान से लेकर आज की इतनी एडवांस सभ्यता तक का सफर। जब हम पृथ्वी के 4.6 अरब साल के इस विशाल इतिहास को एक साथ देखते हैं तो हमारा ये सिर्फ 5 लाख साल पुराना इंसानी इतिहास कितना नया लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे मानवता का ये चैप्टर तो बस अभी अभी शुरू हुआ है। आशा है कि यह चर्चा आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।